हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स जो बिहार बोर्ड के लिए है हिंदी मीडियम में, उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ से आज शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोग कंटिन्यूअस वीडियो देखिएगा, पार्ट बाय पार्ट एकदम अच्छे से फिजिक्स समझ में आएगा। फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा, ऐसा फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि हम देखने की क्रिया जो होती है ना, हम किसी हमारे जीवन में एक अति महत्वपूर्ण क्रिया है ना। अगर किसी आदमी से उससे पूछो जिसके पास आँख नहीं है, तो वो बता पाएगा कि ये दुनिया उसके लिए अंधेरा है ना, अंधेरा सा ब्लैक दिखता है। तो कोई भी वस्तु अपने को दिखाई कैसे देता पड़ता है ना। जब प्रकाश क्या होता है, किसी वस्तु पर चलता है, वस्तु से निकल कर और वहाँ से हमारी आँखों तक आता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। कोई भी वस्तु अपने को दिखाई कब देता है, जब प्रकाश किसी वस्तु से चलकर हमारी आँखों तक आता है, तब हम वस्तु को देख पाते हैं। जैसे जलता हुआ बिजली का बल्ब है, या मोमबत्ती है, गर्म लोहा हो गया लाल रंग का जो होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा चीज़ क्या है, जिससे हम देखने की क्रिया करते हैं, है ना। और प्रकाश अपने को दिखाई देता है। जब हम किसी स्रोत को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पे बनता है। ठीक है, जब किसी प्रकाश स्रोत को देखते हैं, हम किसी प्रकाश स्रोत को देखते हैं, मतलब सोर्स ऑफ लाइट को देखते हैं, तो उस किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों को बनता है। लेकिन जब किसी वस्तु से निकला प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है और तब प्रकाश किरण चमकदार सतह से टकराकर लौटती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। डायरेक्ट देख सकते हो, वस्तु से लाइट आ रहा है, और ये ऐसा होता है कि हमारे मतलब वस्तु से लाइट जा रहा है और किसी चमकदार सतह से टकरा के वापस आ रहा है, तब अपने को दिखाई देता है। तो ये चीज़, बहुत चीज़ें हैं बताने को अपने को, बट आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़ जानते हैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश और उसके स्रोत। प्रकाश और उसके स्रोत, क्या क्या चीज़ें हैं प्रकाश, है ना, कहाँ से मिलता है प्रकाश अपने को, इन सारी चीज़ों के बारे में अपने को बात करना है, प्रकाश और उसके स्रोत। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश लाइट क्या है, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको लाइट, है ना। प्रकाश लाइट, है ना। तो लिखेंगे इसको कि प्रकाश, प्रकाश वह कारक है, वह कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश एक फैक्टर है, कारक है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, और जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। आप घबराइएगा नहीं, बस ध्यान से पढ़िए। आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स बना के हम आपको डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो नोट्स के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, जितना हेल्प हो सके पूरा हेल्प करेंगे, तो आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, प्रकाश का स्रोत क्या होता है ना। प्रकाश जिस वस्तु से, प्रकाश जिस वस्तु से, जिस वस्तु से निकलता है, निकलता है, उसे उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत। ठीक है, लाइट इंग्लिश में बोलते हैं लाइट सोर्स। कुछ वर्ड भी इंग्लिश का लिखा करेंगे तो उस पर ध्यान दीजिएगा। लाइट सोर्स कहा जाता है ना, सोर्स ऑफ लाइट, या लाइट सोर्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ जो स्रोत है, प्रकाश सोर्स जो है, वो दो तरह का है। ठीक है, ये जो स्रोत है प्रकाश के स्रोत, ये प्रकाश का स्रोत जो है, प्रकाश का स्रोत वो दो तरह का होगा। ठीक है, एक को बोलोगे प्राकृतिक स्रोत। ठीक है ना, प्राकृतिक,
जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल सोर्स, ठीक है। और दूसरा होता है मानव निर्मित, मानव निर्मित, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे मैन मेड। प्रकाश के कितने तरह का स्रोत होगा? प्रकाश के दो तरह के स्रोत जो है उसको दो पार्टों में भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत, ठीक है। तो प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन आ गया? प्रकाश के जो प्राकृतिक स्रोत है उसमें कौन कौन आ गया और मानव निर्मित में कौन कौन आ गया? प्राकृतिक स्रोत वैसे सोर्स जिसको प्रकृति में बनाया है, नेचुरल सोर्स जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, जिसको प्रकृति ने बनाया है ना। तो कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन हो गए? ये हो जाएंगे सूरज, ठीक है, सूरज के पास अपना प्रकाश है, तारे आदि, ये प्राकृतिक स्रोत हो गए। और दूसरा है मानव निर्मित, है ना, मैन मेड जिसको बोल रहे हैं, मानव निर्मित। मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत कौन कौन हो गया बताइए? तो इसमें हो जाएगा बिजली का जलता बल्ब, बिजली का जलता बल्ब हो गया। और बताइए, जलती हुई मोमबत्ती हो जाएगा, जलती हुई मोमबत्ती हो जाएगा। और बता सकते हैं आप, ठीक है, लालटेन हो गया, दिया हो गया, ठीक है, आदि। ये सारे क्या है? प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है, जिसको मनुष्य ने बनाया है, इंसान ने बनाया है। और प्राकृतिक स्रोत क्या हो गए? जिसको प्रकृति ने बनाया, भगवान ने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया है, ठीक है। तो प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उन्हें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें क्या होता है कि प्रकाश के एक ऊर्जा की एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, ठीक है। जैसे मान लो हम लालटेन या लैंप आदि में तो क्या कहते हैं? तेल डालते हैं। तो लालटेन में तेल डालते हैं तो क्या होता है? तेल में कौन सा होता है? रासायनिक ऊर्जा, है ना। लालटेन जो है, लालटेन या लैंप, इसमें क्या होता है, कैसे होता है? लालटेन या लैंप में जो हम लोग तेल डालते हैं उसमें, उस तेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है ना, रासायनिक ऊर्जा होता है। और उस रासायनिक ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं? संचित रहता है। और उस रासायनिक ऊर्जा को फिर से हम लोग किस में बदल लेते हैं? प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है, बदला जाता है। बिजली के बल्ब है, विद्युत ऊर्जा, है ना। बिजली का अगर लालटेन की बात हो गए, बिजली का बल्ब जो है, बिजली का बल्ब, उसमें कौन सा? बिजली का बल्ब में, टॉर्च में विद्युत को, बिजली का बल्ब है तो इसमें क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को बदला जाता है किस में? प्रकाश ऊर्जा में, है ना। जितने भी स्रोत है उसमें ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ठीक है, ऊर्जा का रूपांतरण। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ऊर्जा का रूपांतरण, ठीक है, मतलब एक प्रकार के ऊर्जा को दूसरे प्रकार के ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? एक प्रकार की, अब यहाँ तो प्रकाश जिसकी सहायता से देखते थे, तो अभी प्रकाश क्या हो गया? प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। आगे चलते हैं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है, एक एक करके देखेंगे, ठीक है।
प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। कुछ वस्तु ऐसे हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उसको हम लोग क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं? एक एक करके लिखेंगे क्योंकि डिफिनीशन पूछता है। प्रदीप्त है ना, प्रदीप्त या दीप्तिमान, दीप्तिमान इसी को बोलते हैं, है ना, ल्यूमिनस। प्रदीप्त या दीप्तिमान, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वैसी वस्तुओं जो क्या करता है? प्रकाश को उत्सर्जित करता है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्त। उसको बोलते हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान, दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है, ठीक है। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाएगा? प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं हैं जो क्या करता है? प्रकाश को उत्सर्जित करता है। और अप्रदीप्त क्या होगा? जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक है। अप्रदीप्त, नॉन लुमिनस, है ना, उसको बोलते हैं। दूसरा टाइप है यहाँ पे गलती लिखा गया, अप्रदीप्त, है ना, अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। प्र अलग है, आद अलग है। अप्रदीप्त वस्तुएं, इसको बोलते हैं नॉन लुमिनस। ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नॉन लुमिनस क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है, जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं हो, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। वैसी वस्तुएं या वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, ठीक है। प्रदीप्त में क्या हो गया? जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। और अप्रदीप्त क्या हो गया? जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो अगर इसका उदाहरण लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हो? एग्जाम्पल में सूरज हो गया, बिजली का जलता बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया जो जलता हुआ हो, टॉर्च हो गया जो जलता हुआ हो, आदि, मोमबत्ती आदि। और अप्रदीप्त में कौन कौन हो जाएगा बताइए? अप्रदीप्त में कौन कौन हो गए? एग्जाम्पल में टेबल, कुर्सी, पुस्तक, कॉपी, कलम, है ना, ये सारा चीज़ आदि, ठीक है। यहाँ तक ये अप्रदीप्त और प्रदीप्त, है ना, ये आ जाएंगे। अब क्या बोलते हैं? जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराती है ना, जैसे बिजली का जलता बल्ब है, वहाँ से टकरा के और किसी वस्तु से टकरा के हमारी आंख पर आता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य के प्रकाश जो है, प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा।
ठीक है। अब क्या है, प्रकीर्णन की बात करते हैं। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश, जैसे सूर्य से आता प्रकाश क्या होता है, जब सूक्ष्म कणों पे पड़ता है तो वो क्या करते हैं, उसको कुछ अवशोषित कर और उसको फिर से चारों तरफ विकृत करता है, फैलाता है। और ये जो घटना होती है इसी को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, लिखा जाए इसको, प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। प्रकीर्णन से क्या समझते हो? प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रकीर्णन क्या होता है तो जानते हैं। प्रकीर्णन में क्या होता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों है ना, जैसे वायु है और वायु में जो धूल कण है ना, वायु में जो धूल कण है वैसे कण पे, धूल कण पर प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर प्रकाश जब अति सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो प्रकाश का कुछ, वे कण जो क्या करता है, उन पर पड़ने वाली ऊर्जा का कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करती है। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन कहते हैं। ये आप कहाँ मिलेगा देखने को? प्रकीर्णन की क्रिया हम बताते हैं। जब ठंडा के दिन में आप देखिएगा घास उस पे क्या होता है, एक छोटा सा बूंद है ना, ओस का एक छोटा सा बूंद उस पर लटका रहता है उसके टॉप पे, और वहाँ पे जब सनलाइट पड़ता है तो वो चारों तरफ मोती के दाना जैसे चमकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन वाली घटना। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें, ठीक है। अब होता क्या है, जो प्रदीप्त वस्तु है ना, जैसे मोमबत्ती हो गया जलता हुआ या बिजली का बल्ब हो गया, प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है और सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। रे ऑफ लाइट बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो जो भी प्रदीप्त वस्तु है उससे जो प्रकाश निकलेगा वो हमेशा कैसे जाएगा? सीधी रेखा में। तो एक सरल रेखा में एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश का स्रोत, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश की किरण कहते हैं। ऐसा लिखो, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ये ऐसे सरल रेखा में प्रकाश की किरण हमेशा कैसे जाएगा?
सीधी रेखा में, और ये जो एरो है वो बताएगा कि किधर की तरफ जा रहा है। प्रकाश की किरणें हो गए। अब प्रकाश की किरण के बाद आता है किरण पुंज। किरण पुंज, ठीक है, जिसको हम लोग बीम बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज, ठीक है। तो किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे एक प्रकाश की बहुत सारा रे, बीम ऑफ लाइट है ना, बीम, बंडल ऑफ रेज क्या कहलाता है? बीम, मतलब गुच्छा। जो प्रकाश की किरण है उसका गुच्छा आता हुआ दिखेगा तो ये कहलाता है बीम ऑफ लाइट। इधर से हम देख रहे हैं ऐसे, ये कहलाएगा बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अब प्रकाश की किरण, जो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लिखना है, किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे। पहला क्या है? अपसारी, अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या है? समांतर किरण पुंज। और तीसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज 3 तरह का है। अपसारी, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है बाहर की तरफ, अप, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डाइवर्जिंग बीम। अपसारी मतलब डाइवर्जिंग, इंग्लिश भी जान लो, डाइवर्जिंग बीम। समांतर मतलब पैरेलल बीम। और लास्ट जो है अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग बीम, ठीक है। 3 तरह का। अब एक एक करके हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे, समझ में आ रहा होगा आई होप, है ना। चलिए, अपसारी एक एक करके बात करते हैं। पहला क्या है? पहला है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, ठीक है। अपसारी किरण पुंज क्या होगा? इस प्रकार की किरण पुंज में, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से फैलती चली जाती है, ठीक है। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से फैलती चली जाती है। जैसे एक बिंदु है, यहाँ से रे ऐसे निकल रहा है, ऐसे, तो ये जो दिख रहा है ना, ऐसे, ऐसा समझ लो कि एक बल्ब है, यहाँ से बल्ब जला और लाइट बाहर की तरफ इमिट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण
पुंज, ठीक है, अपसारी किरण पुंज ये हो गया, पहला टाइप हो गया, ठीक है। दूसरा टाइप आता है, दूसरा क्या है, समांतर किरण पुंज। दूसरा टाइप जो है बी नंबर, वो है समांतर किरण पुंज, जिसको हम लोग पैरेलल बीम बोलते हैं, है ना, ऊपर इंग्लिश लिखा हुआ है, समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे किरण पुंज में, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। यहाँ पे ये देखिए ऐसे, है ना, इसमें ऐसे देख रहे हो, इधर से ऐसे आंख बना सकते हो, यहाँ भी इधर से देख रहे हैं, ये है समांतर किरणपुंज, ठीक है। और अगला कौन है, तीसरा एंड लास्ट जो टाइप है इसका, वो है अभिसारी, अभिसारी किरणपुंज, ठीक है। अभिसारी किरणपुंज से क्या पता चलता है कि इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे आता हुआ अपने को दिखाई देगा या मिलेगा। इस प्रकार की किरणपुंज में, इस प्रकार की किरणपुंज में, या इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार के किरणपुंज में, ऐसे लिख लो, किरणपुंज में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु स्रोत से नहीं, एक बिंदु स्रोत पर या एक बिंदु पर, ऐसा लिखो, आकर, एक बिंदु पर आकर मिलती हुई, एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे पास आएगा ना, इसके बीच की दूरी घटता जाएगा, जैसे जैसे पास आएगा इसके बीच की दूरी घटता जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ से एक लाइट रे आया, देखो इनके बीच की दूरी, ये दूरी धीरे 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 घट रहा है, और भी एक रे बना लो, इधर से एक और बना दो, है ना, एक बिंदु पे आके मिलता है। अभिसारी, इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, अपसारी, समांतर और अभिसारी, ठीक है। अब आता है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुएं, ठीक है। इसको भी एक छोटा सा पार्ट है, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, चलिए। हेडिंग क्या है, हेडिंग है पारदर्शी, पारभासी और, ऐसे लिखो, तथा अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। सबसे पहले है पारदर्शी, है ना, सबसे पहले क्या है, पारदर्शी, पारदर्शी ए में, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। जैसे इसमें क्या होगा, मतलब लाइट एक साइड से दूसरे साइड में आराम से जाएगा। वे पदार्थ
वे पदार्थ जिनसे होकर, ये छोटे छोटे चीज़ है, इससे एमसीक्यू बहुत बनता है ना, तो ध्यान से सीखिएगा। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें, जिनसे होकर प्रकाश किरण आसानी से पार कर जाता है या गुजर जाता है, क्रॉस कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, इसके जैसे में लिख लो, कांच, शीशा जिसको बोलते हो, कांच है ना, पानी से जा सकते हो, हवा से जा सकते हो आदि। ये क्या है, पारदर्शी पदार्थ है, जिससे लाइट एक साइड से दूसरे साइड आसानी से चला जाता है, पारदर्शी कहलाता है। दूसरा जो है वो है ट्रांसलूसेंट, है ना, पारदर्शी, पारभासी। दूसरा जो टाइप है पारभासी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, पारभासी। नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ पार्ट को, लाइट को क्रॉस करने देगा, पूरी लाइट एक जगह, एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, पारभासी, है ना, पदार्थ कहलाते हैं। पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण में, जैसे में इसका हो गया घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच घ है ये, है ना। और उसके बाद हो जाएगा रक्त, उसके बाद हो जाएगा दूध, हल्के बादल, तेल लगा हुआ पेपर, इसको ट्रेसिंग पेपर, तेल लगा हुआ कागज लिख लो, तेल लगा कागज आदि। ये सारे क्या कहलाएंगे, पारभासी कहलाएंगे। और लास्ट जो बढ़ता है वो है सी नंबर, जिसको हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी यानी ओपेक, अपारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे, है ना। तो अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो ओपेक क्या है, पारदर्शी पदार्थ भी यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे पदार्थ लिख सकते हैं, पारदर्शी पदार्थ, या ऐसे लिखा हुआ है तो लिख लो ऐसे, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ, है ना, अच्छा रहेगा। तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी और अपारदर्शी। तो अपारदर्शी क्या होता है, वे पदार्थ जो
प्रकाश को अपने से होकर, मतलब पास करने नहीं देगा, अपने से होकर नहीं जाने देती है, नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। पारदर्शी और अपारदर्शी, तो ये हो गया अपारदर्शी। इसके उदाहरण लिख लो। इसके उदाहरण में क्या क्या लिखोगे, है ना। जैसे में धातु का प्लेट हो गया, धातु का प्लेट, मोटा कोई चदरा उदरा है इस टाइप से, और लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, है ना, अलकतरा हो गया। ऐसे बहुत कुछ हैं जो अपने से प्रकाश को पार करने नहीं देगा। ये कहलाएगा अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, अब परावर्तन, जो प्रकाश की प्रकृति है, नेचर ऑफ लाइट है, उसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें पढ़ेंगे और फिर हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, प्रकाश जो है वो विद्युत विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऊर्जा के एक रूप है जिसका रूपांतरण ऊर्जा के अन्य रूपों में भी किया जाता है। ठीक है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण है ना। मतलब ऊर्जा का एक रूप है, सिंपल भाषा में समझो, जिसका हम लोग रूपांतरण क्या करेंगे, अन्य रूपों में करते हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंग के विशाल रेंज का अत्यंत छोटा सा भाग है। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके कुछ पार्ट के ही लाइट को, है ना, कुछ ही रेंज के हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, और इस तरंग का आकार हमारे दैनिक जीवन में जो वस्तुएं हैं उसकी तुलना में बहुत छोटा होता है। और एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी पारदर्शी वस्तु से, है ना, जब गुजरता है तो छाया, शार्प शैडो बनाता है, और वो प्रकाशीय घटना सिद्ध करता है कि जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और इसका जो चाल होता है प्रकाश का निर्वात में, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा, प्रकाश की चाल जो है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, मतलब एक तरह का ऊर्जा है, सिंपल भाषा में समझो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से बात करेंगे इस पे और प्रकाश के परावर्तन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट को लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।